स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुनिया के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां की सरकारें और वहां के स्थानीय निवासी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में पर्यटक भ्रमण करने आएं ताकि स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार मिल सके और आतिथ्य उद्योग बढ़े विराम। मगर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों की भीड़ से ऊब चुके हैं। वे चाहते हैं कि उनके यहाँ पर्यटकों की संख्या को सीमित किया जाए। ऐसे ही द्वीप समूह का नाम है कैनरी आइलैंड, जो स्पेन के नियंत्रण में आता है। हाल ही में क्षेत्र के 50,000 से अधिक स्थायी निवासियों ने बढ़ रहे पर्यटन के विरोध में धरना प्रदर्शन में भाग लिया। दरअसल 22 लाख आबादी वाले इस द्वीप समूह में 2023 में पहले के मुकाबले 4 गुना लोग भ्रमण करने के लिए। इसके चलते क्षेत्र के आबोहवा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े होटलों का निर्माण होने से वहां के मूल निवासियों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत में लक्षद्वीप को भी इस नज़र से देखा जा सकता है। द्वीपों की नाजुक पारिस्थितिकी और सीमित संपत्तियों की रक्षा करना एक दायित्व है विराम पैरा। राजनीतिक संस्कृति के अन्य आयामों में व्यक्ति की वैचारिक दृष्टि दलीय जुड़ाव की एक प्रामाणिक अवस्था हुआ करती थी। कालांतर में सत्ता की लिप्सा जब बढ़ने लगी तो शासक दलों की ओर आकर्षण तीव्र हुआ, जिसे दल बदल के रूप में पहचान मिली। सत्ता की अदम्य प्यास का ही दृष्टांत है कि वर्ष 1957 से 1967 के मध्य 400 से अधिक विधायकों ने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थामा था। भाजपा के सत्ता सोपान के उत्कर्ष का चिन्ह है कि वर्ष 2014 से अभी तक कांग्रेस के अनेक प्रभावशाली नेताओं ने कमल के पुष्प सुगंध से अपने को सुवासित किया है। वर्ष 1967 से जारी पाला बदल की दलीय प्रतिबद्धता की परिणति आखिर कहाँ जाकर विश्राम करेगी, नहीं कहा जा सकता। मुख्य राष्ट्रीय दलों ने अपनी मूल पहचान को दल के सार्वभौम नेतृत्वकर्ता के आगे जब पूरा समर्पण कर दिया है तो यह समझना मुश्किल है कि दल बड़ा है या व्यक्ति। पैरा। इजराइल और हमास के बीच इन दिनों युद्ध जारी है। ईरान से भी टकराव चल रहा है। इससे पहले से शुरू रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है। डर यह है कि कहीं इन युद्धों का दायरा फैल न जाए। इतिहास साक्षी रहा है कि जब भी युद्ध लंबा खिंचता है तब दुनिया के अधिकतर देश 2 खेमों में बंट जाते हैं। इस समय भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। वहीं भारत शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत नज़र आ रहा है। आदिम काल से ही युद्धों का मूल कारण संसाधनों को हड़पना, अपना साम्राज्य स्थापित करना या उसे और अधिक विस्तारित करने का रहा है। इसमें तब और बढ़ोतरी हुई जब विज्ञान का सहारा लेकर हथियारों की दुनिया में तेल विकास हुआ। आज के युद्धों में उपयोग होने वाले हथियारों, मिसाइलों और परमाणु बमों को देखते हुए यह
कहना गलत नहीं होगा कि यह मनुष्य की दुनिया के लिए विनाशक भी हो सकता है। पैरा जैसे चुनाव सरकार के लिए जरूरी है, वैसे ही इन चुनावों में भाग लेने वाली पार्टी के लिए जनता को यह बताना आवश्यक है कि वह अगले 5 साल में देश और नागरिकों की भलाई के लिए क्या दृष्टि रखती है। हर पार्टी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देश के लोगों को अपने किए जाने वाले कार्यों तथा उनका महत्व बताती है, मगर पिछले कुछ सालों से चुनावी घोषणा पत्र महज एक रस्म बन गए हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आज सभी दल चुनाव पूर्व जो वादे करते हैं उनको चुनाव के बाद भुला देते हैं। अव्वल तो कोई पूछता नहीं है कि आपने जो वादे किए उनका क्या हुआ, कितने पूरे हुए। अगर पूछ भी लिया तो नेता इनको चुनावी जुमला बताकर अपने नागरिकों के मत और विश्वास दोनों का अपमान करने से नहीं चूकते। पैरा दृश्य और दृश्य की सत्ता अलग अलग है, लेकिन दोनों का संयोग ही समस्या और दुख का मूल कारण बनता है, जबकि दृश्य की उपादेयता ही दृष्टा को मुक्त और स्वतंत्र करने में होती है। उसे कहने भर को मात्र भोक्ता न बनाकर एक साक्षी के रूप में स्थापित करना है। जीवन के प्रवाह में तटस्थ रहकर उसके सभी अनुभवों को मुक्त होकर देखने में ही दृश्य और दृष्टा की सार्थकता है। दृश्य में ही अनुरक्त हो जाना दर्शक का उससे बाहरी अर्थ में एक रूप हो जाना है, और अगर दोनों में कोई भेद न रहा तो उसके वास्तविक अर्थ तक पहुँचना असंभव हो जाता है, जो आम तौर पर सतह पर दिखाई देते स्थूल दृश्य में अंतर्निहित होकर नेपथ्य की गहराई में छिपा होता है। हमारे आसपास का जो विशाल दृश्य है उसे समाज का बाहरी परिवेश ही निर्धारित करता है। व्यक्ति के आंतरिक और स्वतंत्र अस्तित्व की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। वास्तव में दृश्य का अस्तित्व दृष्टा के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि मानवीय चेतना निरंतर विकासशील होती है, जो व्यक्ति के आत्मविवेक और जागृति पर आधारित है। पैरा ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की यह कोई पहली या नई घटना है। हर वर्ष गर्मी में कई जगहों पर आग लगने की वजह से आसपास का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बार तापमान में बढ़ोतरी के साथ अभी ही राज्य में 500 से ज़्यादा आग लगने के मामले सामने आ चुके हैं। विडंबना है कि प्रत्यक्ष आशंका और खतरा होने के बावजूद गर्मी की शुरुआत के पहले सरकार की ओर से आग लगने के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर बचाव और आग को फैलने से रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा सके। जंगल में कुछ ऐसे खाली क्षेत्र तैयार किए जा सकते हैं जहां जलाशय बनाए जा सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में आग लगे तो उसे फैलने से रोका जा सके और बुझाने में मदद मिले। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आग लगने की घटनाओं में कुछ अराजक तत्वों का हाथ है विराम, मगर आम हो चुकी वनाग्नि की घटनाओं के बावजूद सरकार को इस और ध्यान देना
शायद ज़रूरी नहीं लगता विराम। नतीजतन हर वर्ष राज्य में जंगलों का बड़ा हिस्सा वनाग्नि से तबाह होता है। विराम समाप्त।